करते हैं हम लोग स्टेशनरी वेव। अगर थोड़ा सा हम लोग अगर पुराना सिलेबस अगर देखें तो ये दो टॉपिक के ऊपर दो लेसन्स थे। अभी इन दोनों लेसन को कंबाइन करके सुपरपोजिशन बनाया गया। एक सेपरेट लेसन था स्टेशनरी वेव के ऊपर और एक लेसन था वेव मोशन के ऊपर, और वेव मोशन में हमारी प्रोग्रेसिव वेव आती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशंस ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर इन तीनों चीजों से हम लोग इनका सुपरपोज कराते हैं, और फिर सुपरपोज कराने के बाद में हम लोग उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज निकालते हैं। इट इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग ने बिल्कुल एसएचएम में किया हुआ था। द ओनली थिंग इज दैट दिस इज दैट टोटल पार्ट इज फॉर एसएचएम, और अभी हम लोग यहां बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव या अदरवाइज हमारी साउंड वेव के बारे में या वेव्स के बारे में। तो प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन, फिर उसके इक्वेशंस और फिर उसके प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। और बहुत बार प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पूछा भी जाता है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, इन दोनों के बीच में भी डिस्टिंग्विश आता ही है। ठीक है, तो जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते चालू करते इसको। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? क्या चीज होती है प्रोग्रेसिव वेव? एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करे विदाउट एनी डैम्पिंग एंड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन या अदरवाइज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, फिर अगेन कंटिन्यूअस फ्रॉम दूसरी से तीसरा, तीसरा से चौथा, उसके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और कोई भी डैम्पिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ डैम्पिंग इफेक्ट, कोई भी ऐसा लिक्विड फेज जो उसको रोक ना दे। दैट इज एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ डैम्पिंग। एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरे से तीसरे, ये दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, और इसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और इसको कोई डैम्पिंग इफेक्ट रोकने वाला नहीं होना चाहिए। डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डैम्पिंग इफेक्ट? कोई ऐसी चीज जो लिक्विड फेज में आकर के उसको रोकना दे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डैम्पिंग। मतलब अगर कोई लिक्विड टर्म्स वहां आ रही है और लिक्विड टर्म्स अगर उसको रोक रही है, उस वेव को रोक रही है, दैट इज अ टर्म्स इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। दैट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर दिस प्रोग्रेसिव वेव। अब जो मैंने अभी बोला बस उसी को एक साथ में कर लो और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो तो इसका डेफिनेशन भी बन जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोग्रेसिव वेव? द वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट without any damping and obstruction is called as progressive wave. What is progressive wave? The wave which traveling continuously. एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है, कहां से कहां पे? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऐसी वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव आपकी कंटिन्यूअसली अगर हो रही है तो साउंड वेव भी हो सकती है, आपकी लाइट वेव भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। सो दैट इज द डेफिनेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? द वेव व्हिच ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव वेव। ये डेफिनेशन हो गया प्रोग्रेसिव वेव का। ठीक है, इक्वेशन और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन पे थोड़ी बाद में चलेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, सारी प्रॉपर्टी हम लोग अभी कवर करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करती है
तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन परफॉर्म करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। भाई पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, 7-8 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इसकी, जितनी ज्यादा हो सकते उतनी ज्यादा पढ़ेंगे। जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, और वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे तो एक मीन पोजीशन से परफॉर्म करेंगे। सो इट परफॉर्मिंग द वाइब्रेशंस एंड दैट वाइब्रेशन इज पीरियडिक। द मीनिंग ऑफ पीरियडिक, इट परफॉर्मिंग सेम सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन। जो हम लोग ने ऑसिलेशन में पीरियडिक मोशन देखा था। सो व्हेन दिस वाइब्रेशंस आर कंटिन्यूअस, जो वाइब्रेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, इट मीनिंग दैट इट परफॉर्म अ पीरियडिक मोशन। तो इसीलिए जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव है, इसको और एक नाम से जानते हैं, और वो नाम है उसका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसका पूरा नाम कैसे बनता है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, और जो वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, इट्स वाइब्रेशन परफॉर्मिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये जो सारे के सारे वाइब्रेशंस होंगे, इट परफॉर्म पीरियडिक मोशन, और पीरियडिक मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड एज, अगेन इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब पहली प्रॉपर्टी अगर बहुत क्लियरली हम लोग को लिखनी है तो व्हेन द प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, its particle is vibrating about the mean position and performing periodic motion. So this periodic motion is called as a simple harmonic progressive wave. ये पहली प्रॉपर्टी होगी, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यहां सभी जो भी वेव्स चलती है, तो ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ मोशन। हर एक पार्टिकल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसे प्रीवियस वाले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखे थे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़े थे कि दिस इज नथिंग बट योर वाइब्रेशंस, क्लियर। ये जो चीज निकाल रहे हैं, ये क्या है हमारा वाइब्रेशन मोड। तो यहां ये एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये कुछ समय के बाद में यहां आएगा, ऐसे यहां तक पहुंचेगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर, फिर से इधर, फिर से इधर। ये नाउ दिस इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। ये कुछ इस ढंग से ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल कुछ इस ढंग से ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स दैट यहां जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट वाइब्रेशन इज अबाउट द मीन पोजीशन। दिस पार्टिकल इज never traveling from one place to another place, it's vibrating about the mean position. वो पार्टिकल वही वाइब्रेट हो रहा है, बट वो पार्टिकल वहां से इधर शिफ्ट नहीं हो रहा। और जब पार्टिकल शिफ्ट नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ने सुबह वाली क्लास में याद करिए, तो हम लोग ने एक चीज बोली हुई थी कि जब भी हमारी साउंड वेव हम लोग क्रिएट करते हैं, या साउंड वेव जब भी ट्रैवल होती है, इट ट्रैवल एनर्जी एंड इट ट्रैवल इंफॉर्मेशन, नॉट ट्रैवलिंग मास। इतना मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, तो अगर ऑब्जेक्ट, अगर वेव्स में अगर पार्टिकल ट्रैवल हो जाता, तो मेरा साइज इतना सा हो जाता। अदरवाइज एक थ्योरी बनी हुई थी, थोड़ी सी थ्योरी के बारे में समझा देता हूं। एक थ्योरी थी न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो वो वेव एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, एंड दैट particle is very a tiny particle. The meaning of tiny particle, it's a very small particle. और वही स्मॉल पार्टिकल को न्यूटन ने नाम दिया था कार्पस्कल, इसलिए एक थ्योरी बनी थी न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। एक्चुअली दैट थ्योरी वाज रिजेक्टेड थ्योरी, वो थ्योरी रिजेक्टेड थ्योरी है। हम लोग उसको थोड़ा सा वे ऑप्टिक्स में भी देखने वाले हैं, क्योंकि सामने हम लोग पूरा वेव्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें पेपर 2 में, तो वहां सारी चीजें आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। तो जब भी कोई वेव ट्रैवल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, तो वो वेव जो होती है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ऐसा न्यूटन ने बताया हुआ। बट उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और एक साइंटिस्ट था
मैक्सवेल, जिसने बताया कि वो जो वेव, आप जो बोल रहे हो कि जो वेव ट्रैवल होती है, वो वेव में पार्टिकल ट्रैवल नहीं होते. देयर इज अ ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी एंड दिस ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और फिर एक लास्ट में एक थ्योरी बनी, दैट इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि कुछ जो वेव्स होती है, उस वेव्स में पार्टिकल भी ट्रैवल होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, and according to the Einstein theory of relativity, energy and mass are equivalent. ये थोड़ी सी आपको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है. इसके ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बना के रखे हुए, अगर आप चाहते हो तो डुअल नेचर में उसको देखें, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर. जब भी कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो पार्टिकल में वेव्स में पार्टिकल्स होते हैं, एंड दैट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एंड दैट इज अगेन इट इज कॉल्ड एज क्वांटा. तुम्हारी शक्ल से ये लग रहा है कि ये सारी चीजें तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़नी नहीं रही है, तो मैं अपने इधर आगे वापस आ जाता हूं. ज्यादा हेवी नॉलेज हो गया. तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में जो भी पार्टिकल्स है, सो दैट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट इट नेवर ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ये पार्टिकल है, तेरे को ऐसे जाते हुए नजर नहीं आएगा. दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं मीन पोजीशन में, इसलिए हम लोग को ये ऐसे जाते हुए नजर आ रही है. बट एक्चुअली द थिंग इज, आप थोड़ी देर के बाद में उसको रुका हुआ देखो तो पार्टिकल तेरे को वही मिलेगा जहां पहले था. What it means that कि जब भी वेव ट्रैवल होती है, वेव में पार्टिकल ट्रैवल नहीं होता, तो वेव में ट्रैवल क्या होती है? एनर्जी. एंड देन सेकंड इज इंफॉर्मेशन. ये भी इसके प्रॉपर्टी है. क्लियर? सो व्हेन दिस पार्टिकल्स, जब भी पार्टिकल्स आर वाइब्रेट होते हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी फॉर दिस प्रोग्रेसिव वेव. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी फॉर द प्रोग्रेसिव वेव? ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यहां सारे के सारे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, एग्जीक्यूटिंग सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. सारे के सारे सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म करता है. ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी. पहली प्रॉपर्टी कहती है इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया यहाँ के सारे पार्टिकल्स एक ही यहां ही ट्रैवल, मतलब एक ही सेम टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूट करेंगे, पार्टिकल ट्रैवल नहीं होगा. क्लियर? सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, सभी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यहां जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, सभी ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तीन चीजें इसकी सेम होगी. एम्पलीट्यूड सेम होगा, पीरियड सेम होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. ये तीसरी प्रॉपर्टी कहती है. क्लियर? और फिर उसको हम लोग बाद में उसको प्रूव भी करता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी में आता है. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स शुड हैव सेम, क्या सेम होगा? एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. क्या तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? क्लियर? चलिए चौथे प्रॉपर्टी के ऊपर चलता है. फोर्थ प्रॉपर्टी, अच्छे समझना इसको, क्योंकि ये फेजर स्टेट के बारे में बताती है. द फेज, जो यहां हमारे फेजेस होता है, द फेज दैट इज अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. फेज हमारे को बताता क्या है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन किस पोजीशन से हो रहा है, या उसका स्टेटस क्या है, या उसका स्टेट क्या है, वो बताने का काम फेज करता है. The phase, that is the state of vibration, is changes from one particle to another particle. यहां फेज एक पार्टिकल से
दूसरे पार्टिकल में चेंज होते हुए जाता है। इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग बाद में, चिंता ना करिए, बस याद रखिए थोड़ी देर के लिए। जैसे जैसे सामने लेसन सामने चलेंगे ये सारी चीजें भी हमारी प्रूफ होगी। द फेज दैट इज अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इट चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इसका फेज चेंज होते हुए जाता है। ये चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्लियर? 4 प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी बताती है कि भैया ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तीसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि भाई साहब इनमें 3 चीजें सेम होती है, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी हमारे को ये बताती है कि इसके जो फेजेस होते हैं ये फेजेस वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? चलिए 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। 5th प्रॉपर्टी, जब भी ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ये तो ऑसिलेशन में ही हो गया है, या अगर मैं यहां डायरेक्ट भी बता दूं तो आपको ज्यादा उसको समझने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं जानी चाहिए। इट अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट इज पास थ्रू द मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो जाता है इट अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी। वी हैव द Vmax एक्सप्रेशन। Vmax होता कहां पे है? मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती कहां पे है? मीन पोजीशन। और यही हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। इट अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट इज पास थ्रू द मीन पोजीशन। ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी होगी प्रोग्रेसिव वेव की। क्लियर? नाउ 6th प्रॉपर्टी। अब इसकी 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी भी पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बस उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। When the wave is traveling from one place to another place, there is a transfer of energy and information. There is no transfer of matter. ये आपकी 6th प्रॉपर्टी है। When the wave is traveling from one place to another place, तो यहां ट्रैवल क्या होता है? एनर्जी। साथ में क्या ट्रैवल होती है? इंफॉर्मेशन। एंड देयर इज नो ट्रैवलिंग ऑफ मास या मैटर। क्लियर? सो दिस इज योर 6th प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? चलिए 7th प्रॉपर्टी याद रहेगी क्या? हाँ, 7th प्रॉपर्टी। 7वीं प्रॉपर्टी क्या है? 7वीं प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब व्हेन दिस वेव इज ट्रैवलिंग, दिस प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंड करती है उसके मीडियम के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, बट इन डेंसर मीडियम दिस वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और आपने एक सेंटेंस रट्टा मार के रखा हुआ होगा बहुत अच्छे से, velocity of light in denser medium is less than the velocity of light in rarer medium। याद है? या एक ऐसा, अगर ये सेंटेंस अगर नहीं समझ में आ गया तो ये सेंटेंस तो पक्का याद नहीं गया होगा गलती से। The velocity or speed of light in rarer medium is always greater than the speed of light in denser medium। The meaning of speed या velocity तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। एयर मीडियम में ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट और डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस। प्रोग्रेसिव वेव की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट्स डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव, 7th नंबर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव इज डिपेंडिंग अपॉन मीडियम टू मीडियम। मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। क्लियर? ये होगी तेरी 7th प्रॉपर्टी। नंबर 8, 8th property। What is 8th property? When the progressive wave is traveling, so it is traveling in the form of transverse wave and longitudinal wave। जब प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल होती है, ये ट्रैवल ट्रांसवर्स वेव में भी होती है और लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी होती है। It means that the progressive wave are of 2 types, transverse wave and longitudinal wave। Clear? Number 9, it's very simple, definition of transverse wave, and number 10, definition of longitudinal wave।
Definition of transverse wave. This is a property, ninth property of this progressive wave, and definition of longitudinal wave. It is a 10th property of this progressive wave. मेरे हिसाब से इनफ है 10 प्रॉपर्टी, है ना। यहां से तो कुछ लोग यही सोच रहे हैं साला इसको कैसे याद है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। What is ninth property? Transverse wave की definition. The wave in which the particles of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of waves is called as a transverse wave. और 10th property, longitudinal wave. The wave in which the particles of the medium vibrates in the direction parallel to the direction of propagation of waves is called as longitudinal wave. क्या पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गई है? 10 की 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गई है? एक बार फटाफट रिकॉल कर ले। पहली, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। दूसरी, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तीसरा, तीन चीजें सेम होती है, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चौथी, फेज, एक प्लेस से अनदर प्लेस में चेंज हो जाती है। द फेज दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू। पांचवी, it attains the maximum velocity when it is travel from mean position. Number 6, जब भी वेव ट्रैवल होती है there is a traveling of energy and information, there is no traveling of mass. Number 7, इसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करती है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज डिपेंडिंग अपॉन मीडियम टू मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप की होती है, लॉन्जिट्यूडनल और यहां डेफिनेशन ट्रांसवर्स की, और यहां डेफिनेशन। बेटा प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जाती है प्रोग्रेसिव वेव की, इसलिए इतना ही धीरे और इतना अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो उतार लेते, पहले इसका इक्वेशन बाद में करेंगे।